प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। अफनान साहब, आज ही सेनेट के अंदर जो पीटीआई ने एहतजाज किया है और खान साहब या बुशरा साहिबा की सेहत के हवाले से उन्होंने ये भी मुतालबा किया है कि सेनेट की कमेटी तश्कील दी जाए। आप समझते हैं कि इस मरहले पर कोई सेनेट की कमेटी तश्कील दी जा सकती है या वो इंटरवीन कर सकती है? सेनेट की कमेटी जो है वो अगर बेहतर समझते होंगे चेयरमैन साहब और दीगर पॉलिटिकल पार्टीज तो वो बना सकते हैं, लेकिन देखिए बात ये है कि ये इस मुल्क के अंदर बहुत सारे मसाइल हैं, बहुत सारे इश्यूज हैं। 24 करोड़ लोगों का मुल्क है, जंगें हो रही हैं, कहत पड़े हैं, फ्लड्स आए हैं, पता नहीं क्या क्या मसले मसाइल चल रहे होते हैं। ये लोग 804 से बाहर ही नहीं आते। मतलब ये कोई मतलब कि पॉलिटिकल पार्टी है या कोई पर्सनल किसी के क्या कहते हैं, ये सेक्रेटरीज है सारे के सारे। मतलब आप ये देखें कि कितने बड़े-बड़े मसाइल का इस वक़्त और चैलेंजेस का पाकिस्तान को सामना है। मगर इनकी कोई स्पीच भी जो है वो ना किसी अवामी मसाइल पे होती है, ना किसी जो है वो सोशल इश्यू पे होती है। इनकी वो 804 और बेगम साहिबा 804 बेगम साहिबा बस उधर से बाहर ही नहीं निकलते ये। तो ये मेरा ख़्याल है कि ये अफ़सोसनाक है। और मैंने अपनी जो सियासी ज़िंदगी है जो कई दहाइयों पे मुहित है, उस पे मैंने इतनी निकम्मी ऑपोज़िशन नहीं देखी जितनी है। मतलब आप देख लें कि पाकिस्तान में कितने बड़े-बड़े इश्यूज़ आए अवामी मफ़ादात के, ठीक इन्होंने है। कोई एक भी हाइलाइट नहीं किया। इनका सिर्फ़ एक ही कंसर्न है, वो 804 और 804 है, बस दैट्स इट। लेकिन अफनान साहब, ये जो आपने लफ्ज़ निकम्मी का इस्तेमाल किया, आप समझते हैं कि या इससे ये अख़ज़ किया जाए कि आपके मुताबिक जो लीडरशिप इस वक्त बाहर मौजूद है या ऐवान के अंदर मौजूद है वो शायद कंप्रोमाइज़ रहे, आप ये कहना चाह रहे हैं? लेकिन बात ये है कि पीटीआई जो है वो एक अनऑर्गेनिक पार्टी है। हाँ। जब आप अनऑर्गेनिक होते हैं तो फिर आपको बहुत सारे जो है वो बैसाखियों का सहारा चाहिए होता है और आपको बहुत सारे मसाइल होते हैं। तो क्योंकि ये एक बैसाखियों वाली हुकूमत इन्होंने चलाई थी, अब ये बैसाखियों वाली जो है ऑपोज़िशन चला रहे हैं। तो ना इनकी हुकूमत में कोई जान थी, ना इनकी ऑपोज़िशन में कोई जान है। आप मतलब मुझे आप बता देना जो मैंने आपको बात की है कि पब्लिक इम्पोर्टेंस के कितने सारे मामलात होते हैं। कमिटीज़ में ये नहीं आते। ठीक है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की इनके पास जो है वो चेयरमैनशिप थी, वो ये छोड़ के चले गए। मतलब कोई इनकी जो है सेनेट में, नेशनल असेंबली में, प्रोविंशियल असेंबलीज़ में कोई अवामी मफ़ाद की तकरीर आप मुझे निकाल के दिखा दें। सिर्फ़ एक ही चीज़ है, हर बंदे की तकरीर में एक ही चीज़ है, वो 804 है, बस। तो ये कोई न फिर निकम्मी ऑपोज़िशन ही कहलाएगी ना। मुल्क के अंदर एक अच्छी ऑपोज़िशन होना हम्म। बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि वो हुकूमत को ऑन टास्क लेती है। इधर जो है वो ऑपोज़िशन ना होने के बराबर ही नहीं है, कहते वो सारे दिन कोई बात नहीं करेंगे, करेंगे तो 804। अच्छा अफनान साहब, आपने देखा होगा कि हाल ही में कुछ पीटीआई के रहनुमा वो भी खुल के ये बात कर रहे हैं कि अब बहुत देर हो चुकी है और अब अचकज़ई साहब को जो मैंडेट दिया गया था वो उस पर काम करें और कोई स्ट्रेटजी जो है उसको हतमी शक्ल दें। आपको लगता है कि अचकज़ई साहब और पीटीआई के दरमियान कोई इख्तलाफात हैं या फिर अचकज़ई साहब पीटीआई से बहुत नुकात पर इत्तफाक नहीं करते? आप क्या माहौल देख रहे हैं? देखिए, मुझे एग्ज़ैक्टली तो नहीं पता कि इनकी मामलात क्या हैं, लेकिन ज़ाहिर है अचकज़ई साहब की अपनी पार्टी है और वो उनको पार्लियामानी लीडर बना दिया है इधर। जी। तो ज़ाहिर है फिर जो बाकी पॉलिटिकल पार्टी है पीटीआई की, वो तितर-बितर हुई हुई है। हम्म। यही हाल इनका मोर और लेस सेनेट में है, उधर अल्लामा राजा नासिर साहब को बुलाया हुआ है। और इनकी अपनी मतलब कि आज आप यकीन करें इनके पास इवन ये भी नहीं इनको पता होता कि जो इश्यू चल रहा है उस पे क्या बोलना है। अच्छा। या जो है ये इस इश्यू को डिफेंड करना है, इसकी मुखालफत करनी है। मतलब इस हद तक जो है वो ये आउट ऑफ टच है विद द ग्राउंड रियलिटीज़ ऑफ पाकिस्तान। ठीक है। और वो बस एक ही एजेंडा है और उस एजेंडे से ये लोग बाहर नहीं आते और उसकी बुनियादी वजह ये है कि ये कोई ऑर्गेनिक ऑपोज़िशन भी नहीं है ना। ऑर्गेनिक ऑपोज़िशन होती तो वो बड़ी तगड़ी होती। हम्म। ये एक कल्ट फॉलोइंग है। कल्ट में सिर्फ़ एक जी। बंदे का इंटरेस्ट इम्पोर्टेंट है और वो जो कल्ट का लीडर है, बस दैट्स इट। अच्छा अफनान साहब, आखिर में सर ये बताइएगा कि हाल ही में जो पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हुआ या जो भी मुश्किल फ़ैसले करने पड़े, इसके अलावा भी हुकूमत के ऊपर ये तनकीद की जा रही है कि चलें जंग तो अभी शुरू हुई लेकिन इससे पहले भी हुकूमत से जो तवक्कुआत थी हुकूमत उन तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतरी और आवाम को कोई रिलीफ नहीं मिल सका। आप इससे इत्तफ़ाक़ करते हैं ये जो तनकीद की जा रही है? और दूसरा, आपको लगता है कि ये जो आने वाला बजट है इसमें कोई आवाम को रिलीफ मिलेगा या ये आवाम दोस्त बजट होगा? देखिए, आवाम को हमने रिलीफ़ का तो ज़रूर दिया है कि जब हम हुकूमत आई थी तो 28% या 30% के अराउंड इन्फ्लेशन थी। उसको इन्फ्लेशन को ये ले आए 3-4% के ऊपर, तो ये बहुत बड़ी एक अचीवमेंट है। ठीक अभी है। इन्फ्लेशन दोबारा 7-8% पे गई है, मगर उसको इंशाल्लाह दोबारा टैकल किया जा रहा है और वो भी जिस वजह से गई है वो हमारे कंट्रोल से बाहर है। ज़ाहिर है, एक जंग चल रही है, उसके हिसाब से हमें फिर जो है वो मामले को देखना होता है। तो
ये है सारा मामला। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। बहुत शुक्रिया अफनान साहब आपका वक्त निकालने के लिए। नाजरीन, सेनेटर अफनानुल्लाह खान साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। हम यहाँ पर एक मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जो प्रेसिडेंट ट्रंप के बयानात हैं और इस वक्त जो मुज़ाकरात के हवाले से बयानात दोनों तरफ से आ रहे हैं उस पर हम गुफ्तगू करेंगे और हुमा बकई साहिबा हमें ज्वाइन करेंगे।